नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुबेर पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं और आज हम उन 10-12 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे लिंग को लेकर आदमी परेशान रहता है और उसको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको 10-12 पॉइंट्स बताऊंगा और उसके लिए क्या इलाज है उसके बारे में एक ही वीडियो में सब बताता हूं, जिससे क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। और ये जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है, समझो आपको एक पॉइंट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो आप लिंक क्लिक करके उसका वीडियो देख के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मुझे संपर्क कर सकते हैं, जिसके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छी से मदद मिलेगा। तो आज हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है उसे बोलते हैं टाइट फोरस्किन। बहुत से लोगों में क्या होता है, पूरा फाइमोसिस नहीं होता है और लिंग जब बैठा हुआ होता है तब चमड़ा आसानी से पीछे जाता है, लेकिन जब खड़ा हो जाता है तब उसको पीछे लेना दर्द वाला होता है या दिक्कत भरा होता है, उसको आसान नहीं होता है और ऐसे में सेक्स संबंध करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में विशेष दवाई और विशेष व्यायाम रहते हैं जिससे कि 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में वो प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। लगभग 70 से 80% लोगों में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसे बोलते हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस का मतलब क्या है कि लिंग के सुपारी के ऊपर का जो चमड़ी है वो इतना बंद होता है कि सिर्फ पेशाब करने के लिए जगह होता है, वो पीछे शिथिल अवस्था में और टाइट अवस्था में पीछे नहीं जा सकता है, इसे बोलते हैं फाइमोसिस। नहीं तो बच्चों में या वयस्क लोगों में जब पेशाब करते हैं तो आगे का भाग फूल जाता है, तो उसे बोलते हैं फाइमोसिस। और ये जो बीमारी है इसको कंजेनाइटल या एक्वायर्ड ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे कि बचपन से ही ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो वयस्क होने के बाद वहाँ कुछ जख्म लगने से भी वो चमड़ा सिकुड़ के बंद हो जाता है और वहाँ पर फाइमोसिस हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको सर्कमसिजन का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सर्कमसिजन ये ऑपरेशन का नाम है, हिंदी में उसे खतना बोलते हैं, मराठी में उसे सुनता बोलते हैं। तो ये ऑपरेशन टाँकों वाला, बिना टाँकों वाला ऐसे अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। टाँकों वाले में कैंची से काट कर टाँके लगाए जाते हैं और बिना टाँकों वालों में ZSR है, एलिस क्लैंप है, शैंगरिंग है, वी रिंग है, ऐसे अलग अलग ऑपरेशन के मशीन से बिना टाँकों वाला भी कर सकते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है उसे बोलते हैं फ्रेन्युलम ब्रेवे, या आम भाषा में, हिंदी भाषा में उसको ऐसा बोला जाता है कि लिंग के नीचे का जो धागा है, लिंग के नीचे का जो सील है, लिंग के नीचे का जो तार है वो टूटता नहीं है, वहाँ पर दर्द होता है और वो छोटा होने की वजह से लिंग आगे से मुड़ जाता है, नहीं तो लिंग खड़ा होने पर वहाँ पर दर्द होता है, वहाँ पर जख्म लगते हैं। बहुत लोगों में सेक्स के समय वहाँ पर जख्म लगने से वहाँ से खून आता है, तो उसे बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रेन्युलम ब्रेवे। और ये जो फ्रेन्युलम ब्रेवे का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है 5 मिनट का, उसे बोलते हैं फ्रेन्युलोप्लास्टी। उसमें टाँकों वाला, बिना टाँकों वाला ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि यह आसानी से किया जा सकता है, बिना दर्द वाला होता है और ये 8 से 10 दिन में ठीक हो जाता है और 1 महीने के बाद आप संबंध कर सकते हैं। तो ऐसे ये फ्रेन्युलम ब्रेवे का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें कोई भी दर्द, साइड इफ़ेक्ट, कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत, परेशानी कुछ भी नहीं होता है। तो ये आसान तरीका है अपना फ्रेन्युलम ठीक करने के लिए, जिससे ये आगे से पूरी तरीके से सीधा रहेगा, जो मुड़ने वाला था वो नहीं मुड़ेगा, संबंध करते समय वहाँ पर जख्म नहीं होंगे, दर्द नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन पेशेंट के लिए होता है। तीसरा पॉइंट ये है बेलानाइटिस या बेलानोपोस्थाइटिस। बेलानाइटिस का मतलब क्या है कि लिंग के सुपारी के ऊपर छाले हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, लाली पैदा होना, दर्द होना, खुजली होना। तो ये जो है ये बहुत बार इन्फेक्शन की वजह से होता है। अलग अलग संबंध के दौरान वहाँ पर अगर सावधानी ना बरत ली तो वहाँ पर दर्द होता है, छाले निकल आते हैं, इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं। तो ये शुरुआती दिनों में अगर होता है तो कुछ महीने के लिए आप दवाई का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर ये आपको ऐसा लगता है कि आप इससे परेशान हैं बहुत दिन से या बहुत सालों से, अगर आपको ये दिक्कत होता है तो उसके लिए आप सर्कमसिजन ऑपरेशन करके उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, जिससे कि उसका कवर निकल जाता है और वहाँ पर जो छाले हैं वो दवाई के इस्तेमाल से पूरी तरीके से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और वो जो चमड़ा है वो अच्छी तरीके से स्ट्रांग होने की वजह से वहाँ पर बार बार ऐसे इन्फेक्शन होना ये प्रॉब्लम नहीं होता है।
उसके साथ मैंने बताया था मेलानोपोस्थाइटिस। मेलानोपोस्थाइटिस का मतलब ये है कि वहाँ पर चमड़ी भी उसके साथ लाल हो जाती है, वहाँ पर चमड़ी पर भी छाले हो जाते हैं, दरारें हो जाती हैं। और उसको ठीक करने के लिए अगर शुरुआती दिनों में है तो उसके लिए दवाई से हम कोशिश कर सकते हैं। अगर सालों साल ये आपका चला आ रहा है तो उसके लिए बेहतर यही है कि उसका सर्कमसिजन ऑपरेशन करके वो चमड़े निकाल दिया जाए, जिससे वहाँ हवा और पानी का बहाव अच्छे से रहने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसके बाद जो है उसे बोलते हैं डायबिटिक फाइमोसिस। डायबिटिक फाइमोसिस का मतलब क्या है कि जब आदमी को शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं वो होता है, तब वहाँ पर लिंग के चमड़े के अंदर ज़्यादा शुगर की मात्रा होने से वहाँ पर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं और चमड़ी धीरे धीरे सिकुड़ कर पूरी बंद हो जाती है और सिर्फ पेशाब करने के लिए जगह बचती है और पेशाब भी मुश्किल से कर पाते हैं, तो उसे बोलते हैं डायबिटिक फाइमोसिस। वहाँ पर से लाली होना, वहाँ से मवाद निकलना, ऐसे अलग अलग बीमारी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डायबिटिक फाइमोसिस। इस कंडीशन में क्या करना है कि बहुत बार लोगों में ऐसा पता चलता है कि ये मवाद निकलने लगता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको पता चलता है कि ये इसको तो डायबिटीज़ निकल गया है। तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कीजिए और जल्दी से जल्दी उसका सर्कमसिजन और फ्रेन्युलोप्लास्टी का ऑपरेशन करेंगे तो वो एरिया सब क्लियर हो जाएगा और भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर वगैरह जो होते हैं उससे निजात हमेशा के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है उसे बोलते हैं वायरल वार्ड्स। वायरल वार्ड्स एक जेनाइटल वार्ड्स हैं और एक अलग अलग हर्पिस सिम्प्लेक्स या हर्पिस या पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है और वहाँ पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जो कि बहुत दर्दनाक होते हैं। कुछ लोगों में बहुत खुजली होता है, कुछ लोगों में दर्द होता है, कुछ लोगों में दर्द तो नहीं होता है लेकिन वो जो छोटे छोटे दाने बढ़ते रहते हैं और पूरी पेनिस या उसके ऊपर की जो चमड़ा है उसके ऊपर वो पूरे फैल जाते हैं। और ये अक्सर देखा जाता है कि कोई भी सावधानी ना बरत ले और सेक्स संबंध कर ले तो ये दिक्कत होता है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी उसका कॉटराइजेशन मतलब उसको निकाल देना और जो पूरी तरीके से चमड़ा है उसको सर्कमसिजन करके निकाल देना, इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिससे कि हम उसके लिए कुछ वायरस के टेस्ट करते हैं और अगर उसमें पॉजिटिव है तो उसके साथ उसका दवाई भी देते हैं और साथ में ये पूरा बर्न करके इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन से उसको निकाल देते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा, वो आप वीडियो ज़रूर देखिए, आपको उसमें पता चलेगा। उसके बाद जो आता है कि फाइमोसिस है लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि उसे जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम से निकालेंगे, बहुत साल उसको वैसे ही चलाएंगे। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनकी शादी हो गई होती है, संबंध करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, उनको बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं अभी मुझे तकलीफ़ तो कुछ नहीं है, फाइमोसिस है लेकिन तकलीफ़ तो कुछ नहीं है, तो मैं उसका इलाज करूँ या ना करूँ। तो इसमें ऐसा है कि भविष्य का जो गंभीर बीमारी है जैसे कि पेनिस का कैंसर है, किडनी पे प्रेशर आना, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होना, वहाँ पर मवाद निकलना, इन्फेक्शन होना, अपने फीमेल पार्टनर को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट करना, ऐसे जो गंभीर बीमारी है उनसे निजात पाने के लिए सर्कमसिजन करना बहुत ज़रूरी है और समझदारी की बात है, फ़ायदेमंद बात है। तो ये आप याद रखिए। और अभी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि जो कि सर्कमसिजन मतलब जो लिंग के सुपारी के ऊपर का जो चमड़ी है वो ऑपरेशन करके निकाल देना। उसको निकालने के लिए 4-5 तरीके अवेलेबल हैं, जिसे बोलते हैं सर्जिकल सर्कमसिजन और नॉन सर्जिकल सर्कमसिजन। सर्जिकल सर्कमसिजन में क्या होता है कि वो चमड़ा जो है कैंची से काटा जाता है, 10-12 टाँके लगाकर सिलाई कर दिया जाता है। नॉन सर्जिकल में जो है अलग अलग तरीके के डिवाइस होते हैं, जैसे कि ये ZSR हो गया, ये एक वी रिंग हो गया, ये एक एलिस क्लैम्प हो गया, ऐसे अलग अलग मशीन से कॉस्मेटिक तरीके से उसको सर्कमसिजन करके चमड़ा निकाल सकते हैं, जिससे कि भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारी से आप आसानी से निजात पा सकते हैं। साथ में अगर हमें ऐसा लगता है कि हम जब पेशेंट को क्लिनिक में चेक करते हैं तब ऐसा लगता है कि अगर उसका फ्रेन्युलम मतलब नीचे का जो सील है, तार है, धागा है, जो भी है वो अगर छोटा है तो उसको भी हम ऑपरेशन करके निकालते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेन्युलोप्लास्टी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो एरिया है पूरा उसका टेंशन निकाल देने के लिए, उसको अच्छी तरीके से पूरा साफ सुथरा करने के लिए जो
सर्कमसिजन और फ्रेन्युलोप्लास्टी, ये अगर दोनों ऑपरेशन अच्छे से किया जाए तो वो एरिया पूरा क्लीन हो जाता है, वहाँ पर कोई भी निशान घाव नहीं रहता है। और जब आप सेक्स संबंध करते हैं, योनि मार्ग में लिंग को प्रविष्ट करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको आनंद अच्छा मिलता है। जो आप फीमेल पार्टनर है उनको भी अच्छे से आनंद दे सकते हैं। ये जो तरीके हैं ये बहुत ही खास हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, और ओरिजिनल ZSR अवेलेबल है, जो कि आप करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। और बहुत ही कारगर तरीका है लिंग के ये प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, आज मैंने लिंग के फाइमोसिस, फ्रेन्युलम ब्रेवे, डायबिटिक प्रॉब्लम्स, बेलानाइटिस, बेलानोपोस्थाइटिस, वायरल वॉर्ट्स, इन्फेक्शन, इसके बारे में आपसे बात किया। ये तरीके कैसे हैं, इसको क्या करना चाहिए, कैसे इलाज करते हैं, इसको जनरली ब्रीफ में आपको मैंने बताया है। इसके अलग अलग विषय पर हमने वीडियो बनाए हैं और वो हमारे YouTube चैनल पे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो इच्छुक लोग हैं वो लिंक क्लिक करके उसी पर्टिकुलर विषय के बारे में जो वीडियो हमने बनाए हैं उसके देख सकते हैं। वो करने के बाद आपको ज़्यादा अधिक जानकारी होगा। अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में और सब्जेक्ट लाइन में हम दे रहे हैं, जिससे आपको आपका प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी मदद मिलेगा। तो यही थे मेरे कुछ विचार आज के वीडियो के बारे में। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही किसी वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।